वेलकम टू माय यूट्यूब एसएस टेक्निकल पॉइंट। स्वागत है दोस्तों आप सबका। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सैनी। दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा जो बिजली का मीटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, या फिर उनके कहने का मतलब है कि जो उनका बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। जितनी वो बिजली कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा उनका बिल आता है। अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हमें एक मेथड को समझना होगा, और अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मीटर जो है वो फास्ट चलता है या स्लो चलता है या फिर बिल्कुल सही काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अपने देखा होगा, आपका मीटर जहाँ पर भी लगा हुआ है, मान लेते हैं कि आपका ये मीटर है और इसके अंदर दोस्तों एक एलईडी ब्लिंक करती है, रेड कलर की एलईडी ब्लिंक करती है इसके अंदर। अगर तो ये एलईडी फास्ट ब्लिंक करती है तो इसका मतलब दोस्तों ये साफ साफ है कि आपके मीटर के ऊपर लोड ज़्यादा है। और अगर ये एलईडी स्लो ब्लिंक करती है तो आपके मीटर के ऊपर लोड कम है। तो पहले तो आपको इस बात को समझ लेना होगा। दूसरी बात कि जैसे ये हमारा जो बिजली का मीटर है दोस्तों, इसको हम KWH मीटर कहते हैं, और KWH को हम यूनिट भी कहते हैं, एक यूनिट भी कहते हैं इसको हम। इसको KWH मीटर क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारा जो बिजली का मीटर है वो KWH के अंदर बनकर आता है। K का मतलब होता है हज़ार और वाट का मतलब होता है वाटेज, और H का मतलब होता है दोस्तों घंटा। सबसे पहले इस बात को समझना होगा दोस्तों। अगर ये बात हमारी इतनी समझ में आ जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने घर का लोड देखना होगा कि हमारे घर का लोड कितना है जिसको कि हम चलाते हैं। उसके अंदर आपके 3 फैन हो सकते हैं, 5 बल्ब हो सकते हैं और फ्रिज हो सकता है। तो इनका लोड दोस्तों आप सही सही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि आपका फ़ैन 50 वाट का है या 70 वाट का है या 75 वाट का है। तो इनका लोड आप सही कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। और आपका फ्रिज कितने वाट का है और कितने घंटे तक अगर हम इनको चलाते हैं तो हमारा कितना यूनिट निकलना चाहिए। अगर इसके अंदर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आपकी पूरी तरह से बात समझ में आ जाए, इसलिए दोस्तों इसको मैंने छोड़ दिया है और आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 100 वाट के 10 बल्ब हैं तो 1000 वाट ये लोड बन जाता है। और अगर आपके पास 200 वाट के 5 बल्ब हैं तब भी ये 1000 वाट का लोड बन जाता है। और अगर आपके पास 1000 वाट का एक हीटर है और ये भी 1000 वाट का लोड आपका बन जाता है। इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। सबसे अच्छा तो दोस्तों यही रहेगा कि 1000 वाट का एक हीटर आप लें और उसको 1 घंटे तक अगर आप चलाते हैं, 1000 वाट का जो हीटर है उसको 1 घंटे तक आप चलाते हैं तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम होना चाहिए। तो इसको चलाने से पहले आपको क्या करना होगा, जिस दिन भी आपके पास टाइम हो, आप बिल्कुल फ्री हो, घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको लोड बंद करना है जैसे, तो उससे पहले दोस्तों आपको अपने घर के सारे जितने भी उपकरण हैं उनको बंद कर देना है। जितने भी आपके उपकरण हैं उनको बंद कर देना है आपको। और जो आपका मीटर है उसकी आपको रीडिंग नोट कर लेनी है। मान लेते हैं कि हमारे मीटर की जो रीडिंग है उस वक्त 123.5 है, 123.5 ये रीडिंग हमारी है और सारे घर का लोड हमने अपना बंद कर दिया है। इसके बाद जो हमारा एक हीटर है, 1000 वाट का जो हीटर हमारा है उसको हमें 1 घंटे तक चलाना होगा। और आपको टाइम नोट कर लेना है। जैसे हमने 11 बजे चलाया, इसको करेक्ट 12 बजे तक आपको चलाना है। रेटिंग आपको नोट कर लेनी है और घर के सारे उपकरण आपके बंद होंगे, सिर्फ एक हीटर आपका ये चलेगा। इसको आपने सॉकेट के अंदर लगाना है
1 घंटा टाइम दे करके पूरा आपको इसको चलाना है। अगर ये 1 घंटा चलने के बाद आपका 1 यूनिट कंज्यूम होना चाहिए, और अगर 1 घंटा चलने के बाद आपको ये रीडिंग फिर से 1, 2, 4.5 अगर ये रीडिंग आपको मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मीटर बिल्कुल सही है। और अगर इस रीडिंग के अंदर कोई डिफरेंस आता है, मान लेते हैं कि 124.2 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका मीटर स्लो चल रहा है। और अगर ये रीडिंग ज़्यादा आती है 124.9, 123.5 से ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपका मीटर फास्ट चल रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। इसको करने के बाद आपको ये बात बिल्कुल ही कन्फर्म हो जाएगी कि आपका मीटर सही है या गलत है। और अगर आपका मीटर स्लो चलता है, ऐसे के अंदर भी आपको विद्युत विभाग को कन्फर्म करना चाहिए। और अगर आपका मीटर फास्ट चलता है तो भी आपको एक एप्लीकेशन दे करके इस मीटर को चेंज करवाना चाहिए। एक एप्लीकेशन आप विद्युत विभाग के अंदर दे सकते हैं कि आपके मीटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। आप उसके अंदर डिटेल बता करके आप इस मीटर को चेंज करवा सकते हैं कि हमारी रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये बता सकते हैं। और इसके बाद भी दोस्तों, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका लोड फिर भी ज़्यादा रहता है तो उसके बारे में मैं आपको अगला वीडियो बना करके दिखाऊंगा। एक वीडियो के अंदर सारा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अगर आपका मीटर भी सही है फिर भी आपका बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आता है, उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं अगले वीडियो में आपको साफ साफ बताऊंगा। और उससे आपको कैसे छुटकारा मिलेगा ये भी मैं साथ में बताऊंगा दोस्तों। ऐसा करने से आपका ये जो दोस्तों प्रॉब्लम है ये आपकी दूर हो सकती है। 1000 वाट का लोड 1 घंटा चलाने से 1 यूनिट अगर आपका कंज्यूम होता है करेक्ट, तो आपका मीटर बिल्कुल सही है। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको एप्लीकेशन देनी है। तो आप निश्चिंत होकर अपने घर का लोड चला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।